हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। डेली जीके जीएस सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन को करेंगे लोग। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? ये जो हिमालय की चोटी है, इसमें से पूछा गया है कि कौन सी पूर्वी चोटी है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हिमालय की जो जो इम्पोर्टेंट जो चोटियाँ हैं उसको। तो यहाँ पे है एक तो माउंट एवरेस्ट। ये क्या है कि ये सबसे ऊंची चोटी है। ये हिमालय की भी चोटी है और पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ये है माउंट एवरेस्ट। ये क्या है? ये हो गया विश्व की सबसे ऊंची चोटी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी। और इसकी जो हाइट है वो है 8,850 मीटर। और इसका जो माउंट एवरेस्ट जो है ये है नेपाल में। और नेपाल में जो बोला जाता है इसको, इसका नेपाल में जो इसका नाम है वो इसको बोला जाता है सागर माथा। सागर माथा। तो जो माउंट एवरेस्ट है इसका नाम जो है नेपाल में सागर माथा है। और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और इसका जो हाइट है 8,850 मीटर है। और उसके बाद जो है, जो दूसरे नंबर पे विश्व की जो चोटी है उसका नाम वो है K2। वो है K2। और जो K2 है इसका एक और नाम है गॉडविन ऑस्टिन बोला जाता है। गॉडविन ऑस्टिन K2 को। और जो K2 है इसकी जो हाइट है वो है 8,611 मीटर। और ये स्थित है पीओके में। तो अगर, और पीओके क्या है? पीओके भारत का हिस्सा ही है। तो अगर पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वो हो जाएगा K2। और जो तीसरे नंबर पे जो है ये है कंचनजंगा। और इसका जो हाइट है इसका है 8,598 मीटर। और ये जो स्थित है ये है भारत और नेपाल के बॉर्डर पे स्थित है। ये है सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में, सिक्किम में। और ये भारत और नेपाल के बॉर्डर पे है। नेपाल के बॉर्डर पे है। और अगर बात किया जाए कि जो भारत की जो मेन लैंड है उसकी सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी कंचनजंगा। तो जो मुख्य भूमि है, भारत की जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी वो हो जाएगी कंचनजंगा। अगर अगर क्वेश्चन में सिर्फ पूछा जाएगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी तो वो हो जाएगी K2। और K2 कहाँ पे है? ये पीओके में है। तो ये तीनों ये हो गए, ये हिमालय की चोटियाँ सबसे ऊंची ये हिमालय की ही हैं और विश्व की भी। ये पहला, और K2 हो गया दूसरा, और तीसरा हो गया कंचनजंगा। और यहाँ पे जो अन्नपूर्णा है ये भी हिमालय की चोटी है। और अगर बात की जाए कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी वो है नमचा बरवा। और नमचा बरवा ये है अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में है नमचा बरवा चोटी। और ये है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इस सारे पॉइंट को नोट कर लीजिएगा लोग। ये जितने भी चोटियाँ हैं ये सब हिमालय की चोटी हैं। और ये जो अन्नपूर्णा चोटी है ये भी पड़ता है, ये नेपाल में पड़ता है। और माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में हो गया। जो K2 है ये पीओके में पड़ता है। और नमचा बरवा ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाईमुडी शिखर कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है अनाईमुडी शिखर के बारे में। तो इससे पहले हम लोग देख लेते हैं जो हमारा दक्षिण भारत है, जो साउथ इंडिया, इसमें जो है दो घाटी है, दो घाट हैं। एक है पूर्वी घाट और दूसरा है पश्चिमी घाट। तो यहाँ पे जो है ये तो हो गया पूर्वी घाट। पूर्वी घाट ये हो गया पूर्वी घाट। और ये है पश्चिमी घाट। और पश्चिमी जो घाट है इसका एक दूसरा नाम भी है, उसको बोला जाता है सह्याद्री बोला जाता है। तो ये जो है पश्चिमी घाट का दूसरा नाम जो है ये सह्याद्री है। और जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो जहाँ पे मिलते हैं वो जो पहाड़ियाँ पड़ती है उसको बोला जाता है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ ये भी साउथ इंडिया में है, दक्षिण भारत में। और ये जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पे मिलते हैं वो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और यहाँ पे जो पश्चिमी घाट है
इसी का एक पार्ट है यहाँ नीलगिरी की पहाड़ियों से नीचे, यहाँ पे इसको बोला जाता है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। अन्नामलाई हिल्स। और ये जो अन्नामलाई हिल्स है, यहाँ पे एक चोटी है, उस चोटी का नाम है अनाईमुडी शिखर। तो यहाँ से अब देखते हैं लोग कि जो अनाईमुडी शिखर है, इसके बारे में देख लेते हैं लोग। ये जो है, अगर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो ये हो गया दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? अनाईमुडी। और ये किसका पार्ट है? अन्नामलाई पहाड़िया पे है। और अन्नामलाई पहाड़िया किसका पार्ट है? ये है पश्चिमी घाट का। तो यहाँ पे हो गया अनाईमुडी, ये हो गया दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। और यहाँ पे जो नीलगिरी की पहाड़िया है, अगर ये पूछा जाए कि जो नीलगिरी की पहाड़िया है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? इसको बोला जाता है डोडा बेटा। और यहाँ पे जो अनाईमुडी है, इसका अगर हाइट की बात की जाए तो इसका जो हाइट है ये है 2695 मीटर। और जो डोडा बेटा है, ये है नीलगिरी पहाड़िया की सबसे ऊंची चोटी, और इसका जो हाइट है ये हो जाएगा 2637 मीटर है। तो जो डेडा बेटा चोटी है, ये नीलगिरी पहाड़िया की सबसे ऊंची चोटी है, और इसका जो हाइट है 2637 मीटर है। और जो अनाईमुडी शिखर है, ये है साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी, और इसका जो हाइट है वो 2695 मीटर है। और अनाईमुडी शिखर ये स्थित है अन्नामलाई हिल पर, और अन्नामलाई हिल ये पार्ट है पश्चिमी घाट का। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कि अनाईमुडी शिखर ये पश्चिमी घाट या फिर सह्याद्री, उसी को बोला जाता है, इसका एक पार्ट है, इस पे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे जितने भी पॉइंट थे उस सबको आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागतिबा और महाभारत पर्वतमालाएं किसमें शामिल है? यहाँ पे दो पर्वतमाला का नाम दिया हुआ है, एक है नागतिबा और दूसरा महाभारत पर्वत। तो और ये पूछा गया है कि ये किसका पार्ट है? तो यहाँ पे देखते हैं लोग, जो हमारा हिमालय है, तो हिमालय को जनरली 3 कैटेगरी में रखा गया है। यहाँ से जो एक हिमालय जो सबसे ऊपर वाला है, एक वो हो गया पार्ट, एक बीच में है, और एक सबसे नीचे वाला पार्ट है। तो यहाँ पे देखते हैं लोग, ये जो सबसे ऊपर वाला है उसको बोला जाता है उच्च हिमालय, या इसका दूसरा नाम है ग्रेट हिमालय, या इसी को क्या बोला जाता है? उच्च हिमालय को ग्रेट हिमालय। तो जो ये हो गया पार्ट उच्च हिमालय, और उसके बाद जो बीच वाला यहाँ पे पार्ट है, इसको बोला जाता है निम्न हिमालय। तो निम्न हिमालय हो गया जो ये बीच वाला पार्ट है, और निम्न हिमालय का इसको बोला जाता है लेसर हिमालय, बोल दिया जाता है इंग्लिश में लेसर हिमालय या निम्न हिमालय हो गया। और यहाँ पे जो सबसे आउटर वाला पार्ट है, सबसे नीचे वाला, इसको बोला जाता है शिवालिक। शिवालिक। तो यहाँ पे जो हिमालय है उसका 3 पार्ट हो गया, एक सबसे ऊपर वाला उच्च हिमालय, और बीच वाला निम्न हिमालय, और जो सबसे नीचे है उसको बोला जाता है शिवालिक। और एक यहाँ पे जो है निम्न हिमालय और जो शिवालिक के बीच में जो एरिया होता है उसको बोला जाता है दून। उसको बोला जाता है दून। और निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच के एरिया को दून बोला जाता है। और यहाँ पे जो निम्न हिमालय है, इसमें बहुत सारे और पर्वत श्रृंखला थी, पर्वत श्रेणी है इसमें। तो ये जो नामतिबा है, एक तो हो गया नामतिबा, दूसरा हो गया महाभारत श्रेणी, और ये जो महाभारत श्रेणी है ये स्थित है नेपाल में। ये सब पार्ट किसके हैं? निम्न हिमालय के हैं। तो आप लोग नोट कर लीजिए कि एक तो हो गया यहाँ पे महाभारत श्रेणी जो नेपाल में स्थित है, एक है नागतिबा, और नागतिबा स्थित है उत्तराखंड में, यूके में स्थित है उत्तराखंड में। और इसके अलावा एक है आपका यहाँ पे तीसरा हो जाएगा आपका पीर पंजाल। पीर पंजाल ये स्थित है JNK में। और यहाँ पे जो चौथा है, 4 इम्पोर्टेंट इसमें पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, और चौथा है धौलाधर।
धौलाधर, और धौलाधर स्थित है हिमाचल प्रदेश में। तो जो निम्न हिमालय है, जो मिडल हिमालय भी बोला जाता है इसको, मिडल हिमालय, मिडल हिमालय या फिर लेसर हिमालय, और ये निम्न हिमालय हो गया। इसमें जो है महत्वपूर्ण जो 4 पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, एक तो हो गया आपका नागटिबा, दूसरा हो गया महाभारत, तीसरा हो गया पीर पंजाल और चौथा हो गया धौलाधर। और जो निम्न हिमालय होता है और शिवालिक, इसके बीच के एरिया को बोला जाता है दून। और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन में हम लोग किए थे कि माउंट एवरेस्ट और अन्नपूर्णा और कंचनजंगा, ये सब किसके पार्ट थे? ये थे ग्रेट हिमालय के पार्ट थे, उच्च हिमालय के पार्ट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसमें सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला पूछा गया है, तो ये है अरावली की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये है सबसे पुरानी। ये जो अरावली पर्वत है ये स्थित है, ये गुजरात से लेकर के दिल्ली तक इसका रेंज आता है, तो गुजरात से दिल्ली तक। और दूसरे पॉइंट इसका हो गया कि ये किस प्रकार का पर्वत है। अगर पूछा जाए इसका प्रकार कि किस टाइप का है, तो ये है जो हिमालय के जो टाइप होते हैं सब, उसमें जो अवशिष्ट प्रकार के जो माउंटेन होते हैं, अवशिष्ट पर्वत है। और इसका इंग्लिश में बोला जाता है रेजिडुअल माउंटेन है, रेजिडुअल माउंटेन। और जबकि अगर हिमालय की बात की जाए तो ये जो होता है ये फोल्ड माउंटेन होता है, फोल्ड माउंटेन। ये इसको बोला जाता है मोरदार पर्वत। तो ये पर्वत के टाइप होते हैं मोरदार पर्वत, जैसे कि हिमालय है, और यहाँ पे अवशिष्ट पर्वत जैसे कि ये अरावली का है। और जो अरावली की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये है सबसे पुरानी, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला ये अरावली की है। तो अरावली के बारे में एक और पॉइंट हो जाएगा कि अगर इसकी चोटी की बात की जाए कि इसकी सबसे ऊंची चोटी इसका कौन सा है, तो उसका नाम है गुरु शिखर। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी ये है गुरु शिखर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, वो हो जाएगा अरावली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे देखते हैं लोग, जो नदियाँ जो निकलती हैं वो उसके बीच में जो हिमालय पड़ता है उसका अलग अलग नाम है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो हिमालय है, यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, जैसे कि एक तो यहाँ से निकलती है सिंधु नदी, और दूसरा यहाँ से निकलती है यहाँ पे सतलज नदी, और एक यहाँ पे नदी निकलती है इसका नाम है शारदा नदी या फिर काली नदी, शारदा नदी या फिर इसी का दूसरा नाम है काली नदी। और एक और यहाँ पे जो रिवर निकलती है ये है तीस्ता। ये सब हिमालय को क्या करती है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करती है। और यहाँ पे एक नदी निकलती है ब्रह्मपुत्रा, नदी। तो ये सब नदियाँ हो गई। और जो इन नदियों के बीच में जो ये एरिया पड़ता है इसका अलग अलग, जो जैसे हिमालय हो गया तो हिमालय में भी अलग अलग नाम हो गया। तो जैसे कि यहाँ पे जो सिंधु नदी और सतलज नदी है, इसके बीच का जो ये पहाड़ियाँ पड़ती हैं, जो हिमालय पड़ता है, इस हिमालय का नाम है पंजाब हिमालय। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका नाम पंजाब हिमालय। और इसका दूसरा नाम भी होता है कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय भी, या फिर पंजाब हिमालय, एक इसके बीच में सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में है। और यहाँ पे जो सतलज नदी है और काली नदी है या फिर शारदा नदी, इसके बीच में जो पड़ता है जो हिमालय, उस हिमालय का नाम है
यहाँ पे कुमाऊँ हिमालय, इसका नाम है कुमाऊँ हिमालय। और ये जो कुमाऊँ हिमालय है ये उत्तराखंड में पड़ता है, ये उत्तराखंड में पड़ेगा। और यहाँ पे जो काली नदी हो गया और तीस्ता नदी, यहाँ पे इस वाले पार्ट का नाम है नेपाल, नेपाल हिमालय, ये हो गया नेपाल हिमालय। तो जो ये नेपाल हिमालय है ये किसके बीच को बोलते हैं लोग, जो काली नदी है और तीस्ता नदी, इसके बीच का जो हिमालय है उसका नाम है नेपाल हिमालय। और यहाँ पे जो है जो असम हिमालय है, ये जो तीस्ता नदी है और ब्रह्मपुत्रा नदी है, इसके बीच के जो हिमालय है उसको बोला जाता है असम हिमालय। या फिर इसका और भी नाम है कि इसको भूटान हिमालय भी बोला जाता है, क्योंकि ये भूटान में भी पड़ता है। या फिर ये अरुणाचल प्रदेश में भी पड़ता है, तो अरुणाचल हिमालय बोला जाता है, अरुणाचल प्रदेश हिमालय। तो ये सब जो है हिमालय के अलग अलग पार्ट हो गए, ये इसका अलग अलग नाम होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दो नदियों दे दिया जाएगा और इसके बीच के हिमालय को पूछा जाएगा कि कौन सा हिमालय है। तो ये सारा आपका जितना भी पार्ट था हिमालय का वो कवर हो गया। इस सारे पॉइंट को नोट कर लीजिएगा लोग। और इस क्वेश्चन का जो सतलज नदी और काली नदी पूछा गया था, यहाँ पे सतलज और काली नदी का दूसरा नाम शारदा नदी है। तो इसके बीच में कौन सा है, कुमाऊँ हिमालय। और कुमाऊँ हिमालय कहाँ पे स्थित है, ये है उत्तराखंड में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा पठार पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं भारत में जो भी पठार हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे जो दक्षिणी के पठार है इसको बोला जाता है दक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार, इसको दक्कन का पठार भी बोला जाता है। और यहाँ पे जो है ये हमारा हो गया ये भारत, और भारत का जो साउथ इंडिया हो गया दक्षिण भारत। और इधर जो दक्षिण भारत में जो पठार पड़ते हैं उसी को बोला जाता है दक्कन का पठार या फिर दक्षिणी पठार। तो यहाँ पे देख लेते हैं लोग, पहले एक पठार यहाँ पे है और इसका जो नाम है, यहाँ पे एक पठार है मालवा का पठार, मालवा का पठार, और ये स्थित है मध्य प्रदेश में। और एक जो पठार है यहाँ पे ये है बैतूल का पठार, बैतूल का पठार, और ये स्थित है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में स्थित है बैतूल का पठार। और एक पठार है कर्नाटक में स्थित है और वो है मैसूर का पठार, मैसूर का पठार ये कहाँ स्थित है, ये कर्नाटक में स्थित है। ये सबको नोट करिए लोग, ये जितने भी पठार हैं उसका नाम। तो एक मालवा का पठार हो गया, ये मध्य प्रदेश में है। बैतूल का पठार ये मध्य प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र के रीजन में आता है बैतूल का पठार। और मैसूर का पठार ये कर्नाटक में स्थित है। और यहाँ पे एक तेलंगाना का पठार है, यहाँ पे तेलंगाना का पठार है। और इसके ऊपर यहाँ पे है ये दंडकारण्य पठार है, दंडकारण्य पठार। और ये जो स्थित है ये है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। तो ये स्थित है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र में स्थित है ये दंडकारण्य पठार। ये जैसे कि यहाँ छत्तीसगढ़ से लेकर के महाराष्ट्र के एरिया तक, यहाँ इधर इस वाले एरिया तक फैला हुआ है दंडकारण्य पठार। और यहाँ पे जो एक है यहाँ पे पठार है और इसको बोला जाता है छोटा नागपुर पठार। तो यहाँ पे है छोटा नागपुर पठार, ये स्थित है, ये हो गया ये झारखंड में स्थित है, ये हो गया झारखंड। और यहीं पे झारखंड के आसपास और है हजारीबाग पठार, एक है यहाँ पे हजारीबाग पठार, और एक है रांची का पठार, ये सब झारखंड में स्थित है। और यहाँ पे ये जो लद्दाख का पठार है ये एक पार्ट है तिब्बत का, ये तिब्बत का ही पार्ट है, जो तिब्बत का पठार है उसी का पार्ट है लद्दाख का जो पठार है। और लद्दाख का जो पठार है ये हो जाएगा भारत का सबसे ऊंचा पठार।
तो भारत का सबसे ऊंचा पठार बात की जाए तो वो हो जाएगा ये लद्दाख में। एक यहाँ पे है बघेलखंड पठार। तो ये जो मालवा का पठार है महाराष्ट्र में, इसी के पास में है ये बघेलखंड का पहाड़। तो ये भी स्थित है मध्य प्रदेश में। यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो मालवा का पठार है, इसी के पास में है बघेलखंड का पठार। और यहाँ पे अगर भारत की सबसे ऊंचा पठार, ये हो गया लद्दाख का पठार। और लद्दाख का पठार जो है, ये तिब्बत का जो पठार है, इसका ही एक पार्ट है। और बाकी जितने भी पठार थे यहाँ पे, वो सबका हो गया यहाँ पे। इस सबको नोट कर लीजिएगा लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? यहाँ पे देखते हैं लोग, जो जोजिला दर्रा है ये कहाँ पे स्थित है। तो सबसे पहले एक समझ लेते हैं लोग कि जो दर्रा होता है ये क्या होता है। तो दर्रा को इंग्लिश में बोला जाता है पास। और दर्रा का मतलब होता है कि एक तरीके से क्या हो गया, रास्ता हो गया। और ये जो रास्ता होता है, जैसे कि दो पहाड़ होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पहाड़ है और दूसरा पहाड़ यहाँ पे स्थित है, और दोनों पहाड़ के बीच में यहाँ पे क्या रहता है, एक रास्ता रहता है कि एक तरफ से दूसरे तरफ जाने का रास्ता यहाँ पे हो गया। तो दो पहाड़ों के बीच के रास्ते को क्या बोला जाता है, दर्रा। और ये क्या होगा कि एक तरफ है कोई शहर को जोड़ेगा, दूसरे तरफ दूसरा शहर रहेगा उसको जोड़ेगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो जोजिला दर्रा है किन शहरों को जोड़ता है। तो ये जो जोड़ता है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो यहाँ से हो गया कि जो जोजिला दर्रा है ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है हमारा JNK और लद्दाख में भी स्थित है, लद्दाख में। और ये किसको जोड़ता है, ये जोड़ता है श्रीनगर और लेह को, जोजिला दर्रा। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जो JNK और लद्दाख है, इसमें और कुछ जो महत्वपूर्ण जो दर्रे हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो एक है यहाँ पे बनिहाल दर्रा। ये सब पॉइंट को नोट करिए लोग कि जो JNK और लद्दाख में जो दर्रे पड़ते हैं। और एक है बनिहाल दर्रा। और यहाँ पे है एक पीर पंजाल दर्रा। एक हो गया जोजिला दर्रा हो गया। यहाँ पे खारदुंगला। और यहाँ पे है चांगला दर्रा है। और है काराकोरम दर्रा। और यहाँ पे जो काराकोरम दर्रा है ये क्या है, ये भारत में अगर सबसे ऊंचा दर्रा की बात की जाए तो वो है काराकोरम दर्रा। ये है सबसे ऊंचा। तो भारत में सबसे ऊंचा जो दर्रा है वो कौन सा है, काराकोरम दर्रा। और यहाँ पे है एक खारदुंगला दर्रा। ये है खारदुंगला दर्रा। और ये जो है ये पूरे जो विश्व का सबसे ऊंचा मोटरेबल, मतलब जहाँ पे गाड़ी चल सके, ये क्या है, उसको बोला जाता है मोटरेबल। तो अगर बात की जाए कि विश्व की सबसे ऊंची मोटरेबल जो दर्रा कौन सा है, वो है खारदुंगला दर्रा। और भारत की सबसे ऊंची दर्रा की बात की जाए वो है काराकोरम दर्रा। और ये सब कहाँ स्थित है, ये है JNK और लद्दाख में स्थित है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि जोजिला दर्रा कहाँ है, ये श्रीनगर और लेह को जोड़ती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे और भी जितने भी दर्रे हैं उस सबको हम लोग कवर कर लेंगे एक दो क्वेश्चन और में। यहाँ से देखिए हिमाचल प्रदेश में पूछा गया है कि कौन सा दर्रा है। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं। तो जो हिमाचल प्रदेश है इसमें तो एक तो स्थित है सिपकिला दर्रा, एक हो गया सिपकिला दर्रा। और दूसरा इसमें है, नोट करिएगा लोग, जिसका नाम है बारालाचला दर्रा, बारालाचला दर्रा। और एक है रोहतांग दर्रा। तो हिमाचल प्रदेश में हो गया सिपकिला दर्रा, बारालाचला दर्रा, रोहतांग दर्रा। ये तीनों हो गए ये हिमाचल प्रदेश में दर्रा। और यहाँ पे जोजिला दर्रा ये तो हम लोग पढ़ लिए।
और यहाँ पे जो एक नाथुला दर्रा है और जेलेपला दर्रा है, ये स्थित है सिक्किम में। तो सिक्किम में 2 दर्रे स्थित हैं, एक है नाथुला, ये नाथुला हो जाएगा, और दूसरा जेलेपला, ये कहाँ स्थित है? सिक्किम में। तो इसको नोट कर लीजिएगा लोगों कि सिक्किम में 2 दर्रे स्थित है, एक नाथुला हो गया और दूसरा जेलेपला। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यहाँ पे 2 दिया हुआ है, इसको मिलान करना है कि कौन सा इसमें सही है। तो यहाँ पे देखते हैं लोग, यहाँ पे जो है बोमडिला दर्रा, ये कहाँ स्थित है? ये जो हिमाचल प्रदेश दिया है ये गलत है। बोमडिला दर्रा जो स्थित है ये है अरुणाचल प्रदेश में। तो जो बोमडिला दर्रा कहाँ स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और यहाँ पे देख लेते हैं लोग, जो अरुणाचल प्रदेश है इसमें और एक तो बोमडिला दर्रा है और दूसरा है दीफू दर्रा। यहाँ पे दीफू दर्रा, तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा हो गया? एक तो बोमडिला दर्रा हो गया और दूसरा दीफू दर्रा हो गया। और यहाँ पे है नाथुला, ये तो हमने देख लिया है कि ये सिक्किम में स्थित है। तो नाथुला कहाँ पे हो जाएगा? नाथुला हो जाएगा सिक्किम में। और यहाँ पे जो लिपू लेक, ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है उत्तराखंड में। तो जो लिपू लेक है ये स्थित है उत्तराखंड में। और यहाँ पे देख लेते हैं लोग कि उत्तराखंड में और कौन कौन से दर्रे हैं। एक तो हो जाएगा लिपू लेक और दूसरा है मानला दर्रा। तो मानला दर्रा ये कहाँ स्थित है? ये है उत्तराखंड में। और यहाँ पे एक नीतिला दर्रा, एक मानला दर्रा, नीतिला दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ये स्थित है तीनों उत्तराखंड में। और ये जो है रोहतांग दर्रा, ये तो स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ये जो रोहतांग दर्रा है ये कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। अभी हमने देखा था इसका। तो यहाँ से आप लोग 2 स्टेट का नोट कर लीजिए कि एक अरुणाचल प्रदेश में एक बोमडिला दर्रा और दूसरा दीफू दर्रा, और उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा, मानला दर्रा और नीतिला दर्रा, ये हो जाएगा उत्तराखंड में। और इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि इसमें सही युग्म कौन सा है, तो ये है लिपुलेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है? जैसा कि हमने देखा था कि यहाँ पे जो ये हो गया हमारा दक्षिण भारत, और यहाँ पे है नीलगिरी पहाड़ियाँ और यहाँ पे स्थित थी अन्नामलाई पहाड़ियाँ। और ये जो पूछा गया है कि ये कौन सा दर्रा है जो कहाँ पे स्थित है, इसके जो उत्तर में कौन सी है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ, और दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। मतलब अन्नामलाई और ये नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच की ये दर्रे के बारे में पूछा गया है कि यहाँ पे कौन सा दर्रा है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ये जो पश्चिमी घाट है इसमें 4 दर्रे हैं, जो 4 महत्वपूर्ण दर्रे हैं उसका हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं लोग। एक तो है यहाँ पे थाल घाट है, दूसरा है यहाँ पे भोर घाट, और तीसरा है पाल घाट, और चौथा है सिंकोटा। तो ये स्थित है, ये पश्चिमी घाट है यहाँ पे। तो एक थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सिंकोटा, ये 4 दर्रे ये साउथ इंडिया में स्थित है, दक्षिण भारत में। और इसका सीरियल आप लोग याद रखिएगा कि सबसे ऊपर है थाल घाट, उसके नीचे भोर घाट, उसके नीचे पाल घाट और सबसे नीचे है सिंकोटा। और यहाँ पे नहीं, ये हो जाएगा यहाँ पे जो पाल घाट है ये स्थित है ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में, और सिंकोटा स्थित है अन्नामलाई पहाड़ियों के नीचे यहाँ पे। तो यहाँ से करेक्ट कर लीजिएगा लोग। और सीरियल क्या हो जाएगा? सीरियल वही है, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, और सबसे नीचे कौन सा है? वो सिंकोटा है। और यहाँ पे नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं और अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं, इन दोनों के बीच में स्थित है पाल घाट। और तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा
कि यहाँ पे जो है पाल घाट ये कहाँ स्थित है, ये है अन्नामलाई पहाड़ियाँ और नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये है आज का अभ्यास प्रश्न, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करिएगा लोग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।